चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो वर्तमान में ही शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा है, सुख शांति का भंडार है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल ज्ञान आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जाने और ऐसा ही अपने आप को माने कि मैं तो मात्र एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। इस प्रकार समस्त
परिलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियां और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियां और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा वर्तमान में ही ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म मोह राग देश भाव कर्म शरीर आदि नौ कर्म इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। सिद्धेव्या ओम नमः सिद्धेव्या ओम नमः सिद्धेव्या चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में सोता तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है।
द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 770वें नंबर का बोल है। पेज नंबर 176 पर यह बोल आया है। पढ़ता हूँ। करोड़ों और अरबों रुपए यह सब धूल है। श्रोता यह कहता है, पूछता है, भले ही आप धूल कहो परंतु उसकी कुर्सी सबसे आगे रहती है। पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं उसकी कुर्सी नरक में रहती है। अरे यहाँ तो स्वभाव में बैठकर जो अपना मानता है वह नरक में बैठा है, मिथ्यात्व में बैठा है। बड़ी सुंदर बात यहाँ इस बोल में हमें समझाते हैं पूज्य गुरुदेव श्री, जब अपने प्रवचन के माध्यम से करोड़ों अरबों समझे नहीं आप, रुपयों को धूल कहते थे क्या, समझे नहीं आप, क्योंकि उनको जो है चैतन्य की दृष्टि हुई थी, समझे नहीं आप, इसीलिए उनकी दृष्टि में वह वास्तव में धूल ही है। उनकी दृष्टि में धूल है कि वास्तव में धूल है? वास्तव में धूल है। इसलिए समझना चाहिए क्या, समझेंगे आप? करोड़ों अरबों रुपए हों वे सब धूल है, मिट्टी धूल है, समझे नहीं आप? 24 घंटा हम काय के पीछे घूमते हैं? एक ही सवाल में लगे रहते हैं, धूल के पीछे घूमते हैं। काय में जीवन मनुष्य पर्याय हमारा जा रहा है, किसकी संभाल में लगे हुए हैं? धूल इकट्ठा कर रहे हैं। पैसा कमाने में दुखी और पैसा आ जाए तो दुखी और उसकी संभाल में दुखी और उसके जाने पर दुखी। बताइए क्या मिलता है हमारे आत्मा में? भाई साहब, क्या वह पर पदार्थ का प्राप्ति होती है क्या? बताइए। आप चैतन्य स्वरूप के भगवान आत्मा हो, अमूर्ति प्रदेश वाले हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो, चैतन्य स्वरूपी हो, समझ आप? आत्मा को क्या मिलता है? पर पदार्थ मिलता है। रुपया पैसा क्या है भाई साहब? पर द्रव्य है कि स्वद्रव्य है? और चेतन है कि अचेतन है? द्रव्य और अचेतन। कभी हम इन बातों को विचार नहीं करते हैं, समझे नहीं आप? और जो बाद में आपको जो भी संयोग मिलता है वह आपके वर्तमान परिणाम के अनुसार नहीं मिलता है। समझ, कमाने का भाव तो पाप भाव है, समझे नहीं आप? जो पूर्व में आपके आत्मा के साथ में जो आपने अपनी वितराग स्वरूप को जो घात किया था, समझे, जो पुण्य का परिणाम किया था, उस परिणाम के निमित्त से आपके आत्मा के साथ में जो कर्म परमाणु बंधे थे उनके कारण से ये बाद में संयोग आपको मिलते हैं, समझे आप? वर्तमान भाव से नहीं, वर्तमान का भाव तो पाप भाव है, तो उस भाव में तो यह जीव नरक में जाएगा। कहाँ जाएगा ये? वर्तमान में दुखी रहेगा, क्योंकि जब आप कमाने की तरफ जाते हो तो आपके परिणामों में कैसे परिणाम होते हैं? निराकुलता रूप परिणाम होते हैं कि संकलेश रूप परिणाम होते हैं? तो संकलेश परिणाम का फल तो नरक ही है ना, आप समझे नहीं? संकलेश परिणामों का फल तो भाई साहब नरक है। उन्हें अपना मानना जो तुम्हारे कभी हो नहीं सकते हैं, यह बात तो स्पष्ट है ना? पूज्य गुरुदेव श्री का समय उसको कहते हैं ये धूल है, मिट्टी है, तो आप बता दो क्या चेतन है क्या? समझ गए नहीं आप?
हमें स्वयं में भी तो हम विचार करें। अभी लगा दो, उसमें आग लगा दो तो क्या है? अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है वो। पहले जो है आप जो है 1000 और 500 के नोट के पीछे भागते थे, अब 2000 के नोट के पीछे भागते हो। समझ नहीं यार। मोदी साहब ने अगर बोल दिया कि 2000 के नोट बंद, तो फिर क्या होगा भाई साहब? 1500 का बंद कर दिया, तब देखो हाहाकार मच गया। समझ नहीं यार। तो ज्ञानी कहते हैं आप सच्चा ज्ञान कीजिएगा। समझ गए आप? ये बाहर के जो है जो पैसा संयोग आदि हैं, वे सब धूल हैं, मिट्टी हैं। उनमें अपना जीवन भाई साहब खपाना, ये मनुष्य पर्याय का सबसे बेकार बात है। ये समझ लिया। धूल के पीछे भागा करते हैं। और उसके पीछे भागने से मिलता है क्या? बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी। आप प्रभु की भक्ति पूजा आदि करेंगे तो स्वयं भी आपके ऐसे कर्म परमाणु बढ़ेंगे पुण्य के, तो स्वयं भी कैसे में आपको मिल जाएगा। देखिएगा, है नहीं? परिणामों में शांति हो, बस ये इसका विवेक हमको होना चाहिए। अब वो हमें जब होगा, जब हमें अपनी आत्मा का ज्ञान होगा, श्रद्धान होगा भाई साहब, इसके बिना तो पॉसिबल है ही नहीं है ना। क्या तो यहाँ कहते करोड़ों अरबों रुपए हुए सब धूल है, मिट्टी है। आपको भी लगना चाहिए कि हम अपना पूरा इतना मनुष्य पर्याय कितने कितने अरबों खरबों के बाद मिलती है। जब यह जीव असंख्यात बार भाई साहब देव पर्याय प्राप्त होती है, तब एक बार तो ये मनुष्य पर्याय मिलती है। और उसके पीछे का देखो कितने लड़ाई झगड़े, काय के झगड़े हैं दुनिया में। झगड़े किस बात के हैं? एक पैसा को लेके ही झगड़े होते रहते हैं। बताइए आप। नोटों की गड्डी है, वो भाई साहब भाइयों के सामने डाल दो तो लड़ाई झगड़े, और गाय को डाल दो तो वो सूंघे तक नहीं आती नोटों को। सारे जो है संबंध जो है कैसे में है, आपके जो बिगड़े पड़े हुए हैं वो किस बात के लिए पकड़े हैं? समझिए आप। हैं जल जमीन और जोरू क्या बोलती है? जमीन है जोरू और गुना है। यही वास्तव में जो है हमारे झगड़े के कारण है। अरे पर को पर जानो ना, पर को पर जानोगे तो आपके परिणामों में निराकुलता की उत्पत्ति होगी भाई साहब। क्योंकि आप चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप वाले हो, पर पदार्थ के प्रति इतने मोहित क्यों हो रहे हो? निहाल भाई सोगानी जी है, वो कहते हैं कि उन्होंने बोला अपने परिवार वालों को बैठाल के कि देखो भाई, सभी को बैठाल कर कि हमने जो है अब ये समझ लेना कि अब जो है मेरे हाथ पैर कट गए, विकलांग हो गया हूँ मैं, मुझे 2 टाइम की रोटी दे देना आप। क्या कहते हैं हमें? समझिए क्या? अरे कितना चाहिए खाने पीने के लिए? हम एक्चुअली में क्या है, हम पेट के लिए नहीं है, हम पेटी के लिए पीछे भाग रहे हैं। इतना तो है जीव जो है भाई साहब अपना पुण्य का उदय लेके आया है, पर विचार नहीं करता है। निर्विचार होकर का ऐसा में जो है पर द्रव्यों के पीछे भागा जा रहा है, भागा ही जा रहा है। तो पूज्य गुरुदेव श्री जब ये प्रवचन में ये कहते थे कि भाई साहब ये जो है ना, जितने भी जो है सेठ है ना, सब नरक में जाने वाले हैं। राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। अगर चक्रवर्ती भी है, अगर वहाँ से विरक्त नहीं होता है, समझिए भोगों में आसक्त है, तो वह भी नरक जाता है नियम से। ये तो गारंटी है। आप पहचानिए, ये सब जो है
जिनके पीछे हम अपना पूरा जीवन सुबह से शाम तक उसी का चिंतन, उसी का विचार और उसी के पीछे हम अपने दर्शन ज्ञान चारित्र वीर को ऐसा वहीं लगाए हुए हैं। तो यहाँ जब ये बताया जा रहा है करोड़ों अरबों रुपए वह सब धूल है, मिट्टी है। फिर यहाँ भाई ने प्रश्न किया, भले ही आप धूल खाओ, क्या भले ही आप धूल खाओ परंतु उसकी कुर्सी सबसे आगे रहती है सीढ़ियों की। लो भैया के पास पैसा है भैया, सब पूछा था नहीं आता कोई ना, सबसे कुर्सी है सबसे पहले उसी की है जी हजूरी होती है। तो वहाँ दुखी है वो, समझिए आप। जो परद्रव को अपना माने बैठा हुआ है वह जीव महासंक्लेश रूप परिणाम से भाई सब लथपथ हो रहा है। लॉटरी भले ही बाहर से वो आपको दिखता हो भाई साहब बढ़िया कपड़ा पहने हुए, समझे आप, सीढ़ियाँ हैं ये हैं। अरे श्रीमंत तो वे हैं जो अपनी आत्मा को अपना जानते हैं, अपना मानते हैं, वे सबसे बड़े श्रीमंत हैं। सेठिया तो एक नंबर का भिखारी है क्या, क्योंकि उसके परिणामों में हर समय पर द्रव्य बस रहा है। यहाँ ज्ञानी जीव तो उस राग को भी अपना नहीं मानते हैं, तो पर द्रव्यों को अपना कैसे मानेंगे। इस लोक का श्रीमंत कौन है, जो अपने गायक प्रभु परमात्मा को ही अपना जानता है, अपना मानता है, वो है वो सबसे सुखी प्राणी है। समझिए आप। आपको बाहर में दिखता जरूर है कि भाई साहब ये सीट दिया है, देखो ये बैठा हुआ है, उसके परिणामों को देखिए, उसके परिणाम कैसे हो रहे हैं। सारा खेल जो है जैन दर्शन परिणामों से चलता है, हमारे शरीर की और बाहर की क्रियाओं से नहीं चलता है। तो कहते हैं भले ही वह धूल कहो परंतु उसकी कुर्सी सबसे आगे रहती है। ये भाई ने पूछा कुछ गुरुदेव जी, उसकी कुर्सी नरक में रहती है। कहाँ रहती है? ज्ञानियों को तो दिखता है कि उसके परिणामों में इतने संकलेश परिणाम हो रहे हैं, दिखाने में इतना मरा जा रहा है, तो उसके जो परिणाम जैसे हो रहे हैं ना, संकलेश रूप परिणाम है। पता लोग दिखाने में इतने मरे जाते हैं, बताइए क्या है। अब साहब ये लेना है, अरे टू व्हीलर नहीं थी, अब टू व्हीलर आ गई, अब फोर व्हीलर ले लें, फिर एक फोर व्हीलर और ले लें, क्या होगा भाई साहब आप बताओ। अपनापन तो आपको आपकी आत्मा में आया नहीं है और आत्मा को जानते नहीं हो। फिर वहाँ पे जो खटपट होगी, तो जो गाड़ी में किसी ने आपको एक लाइन खींच दी तो तकलीफ किसको होगी, हैं? क्यों? जो आप फोर व्हीलर लेके आए हो, उस पर कोई भी आपको उस पर लाइन खींचे, कोई भी उसको ऐसे दबा करे तो तकलीफ होती कहाँ होती है? गाड़ी को होती है कि किसको होती है? जो अपना माने बैठा है उसको होती है। किसको होती है? तो दुख का कारण क्या है? परद्रव्य दुख का कारण है कि परद्रव्य के प्रति जो हमें एकत्र बुद्धि, ममत्व बुद्धि पड़ी हुई है, वो दुख का कारण है। ये सुलझाओ ना इसको, समझ। तो यहाँ कुछ गुरुदेव श्री कहते हैं उसकी कुर्सी नरक में रहती है। कहाँ रहती है? अब ज्ञानियों को तो दुनिया को देखिए कि भाई साहब ये जो यहाँ बैठा हुआ कुर्सी पर सेठ, और ज्ञानी को दिखता है कि ये इतना दुखी हो रहा है, परिणामों में इतनी आए आकुलता परिणाम चल रहे हैं उसको, तो नरक की तैयारी कर रहा है। वो ज्ञानियों को दिखता है, अज्ञानियों को नहीं दिखता है। अज्ञानियों को तो शरीर दिखता है, क्या दिखता है? बाहर का वैभव दिखाई देता है। ज्ञानी परिणामों से समझते हैं, इसलिए उनको दिखता है कि नरक की तैयारी है, नरक में जाने वाला है, क्योंकि परद्रव्य को ये अपना माने बैठा हुआ है। क्या कहते हैं? उसकी कुर्सी नरक में रहती है। कहाँ रहती है? ज्ञानी कहाँ से देखते हैं, अज्ञानी कहाँ से देखते हैं? अज्ञानी बाहर से शरीर से देखता है, संयोगों से देखता है, और ज्ञानी उसी जीव को कहाँ से देखते हैं कि उसके परिणामों से देखते हैं। निरंतर संकलेश रूप परिणाम पड़े हैं उसकी जीव। बताइए आप, क्योंकि दिखाने में इतना मशहूर है वह आत्मा कि भाई साहब वो समाज संकलेश परिणाम होते हैं।
और संक्लेश परिणाम का भाई साहब मतलब ये है कि वह जीव नियम से नरक में जाने वाला है। समझे नहीं आप? तो कहते हैं उसकी कुर्सी नरक में रहती है। अरे यहाँ तो शुभ भाव में बैठकर जो अपना मानता है, कहाँ बैठा, कहाँ पर है बैठक उसकी, कहाँ पर है? मंदिर में है। कहाँ? शरीर से कहाँ बैठा है? मंदिर में। वह तो शुभ भाव में बैठकर जो अपना मानता है वह नरक में बैठा है। बताइए आप, शुभ भाव में बैठा क्या? और वास्तव में शुभ भाव भी उसको नहीं है। कायदे वाली बात तो ये है क्या? उसके तो निरंतर परिणामों में भाई साहब पर द्रव्य का लक्ष्य बरत रहा है। समझ नहीं आप? और भाव मंदिर में भी दिखाने का परिणाम है। काय का? समझ नहीं आप? कि लोग मुझे देखें, तो दिखाने का परिणाम कौन सा परिणाम है भाई साहब? है? अब त्रिलोकी नाथ है भाई साहब, सीट हमारी पहले आगे आना चाहिए। क्यों भाई साहब, क्यों आना चाहिए? आप लेट आए हो तो लेट पीछे बैठिए ना सामान। अगर आप में जो है आपकी बुद्धि जो है आत्म कल्याण की होती तो भाई साहब आप दिखाना क्यों चाहते हो? ये तो गलत बात है ना। है? जो पहले आया है वो आगे बैठा हुआ है, और आप जो है जानबूझ के दिखाने के लिए कैसा में इतने लोगों को डिस्टर्ब किया आपने। बताइए आप, है? ये तो गलत हो गया ना। जहाँ आपको मिली वहाँ बैठ जाइए आप। और फिर कुर्सी पे बैठना, आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होने पर भी आप कुर्सी का आश्रय लेते हो, ये तो और भी गलत हो गया। समझेंगे आप? तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि यहाँ तो शुभ भाव में बैठकर, कहाँ बैठा, कहाँ पर? शुभ भाव में बैठकर अपना मानता है। किसको? किसको अपना? शरीर को अपना माने बैठा है। मूल में ही भूल है। और फिर परद्रव्य से कैसा लाभ मानना, ये भूल हुई तो भूल है उसमें एक मटका दूध उल्टा रखा सब। तो कहते शुभ भाव में बैठकर जो अपना मानता है क्या? पर पदार्थों को अपना माने बैठा हुआ है। पर द्रव्यों से मुझे लाभ होगा। किससे लाभ होगा? लाभ मुझे अपने भगवान आत्मा से होगा कि पर द्रव्य से लाभ होगा? बताइए आप। भगवान की पूजा भक्ति करने का परिणाम ज्ञानियों को भी आता है, पर वो पर द्रव्य से लाभ नहीं मानते हैं। वे लाभ जो है अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा से ही लाभ अपना मानते हैं। तो जितनी परिणति हमारे स्वसन्मुख होगी वो ही हमारे लिए लाभकारी होगी। ना? तो कहते हैं यहाँ तो शुभ भाव में बैठकर जो अपना मानता है वह नरक में बैठा है। समझ गया? बैठक होना चाहिए थी उपयोग की चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में। कहाँ होना चाहिए थी? चैतन्य स्वरूपी भगवान। और बैठक कहाँ हो रही है? स्वभाव में, शरीर में। क्या भाई साहब? शरीर में बैठक है। अब ये इतना हमें विवेक जागृत होना चाहिए। समझ गए आप? ऊपर पर्याय की बैठक अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में होना चाहिए था। अच्छा, भगवान आत्मा में तो जब होगी पर्याय की बैठक, जब उसे समीचीन ज्ञान होगा, वस्तु स्वरूप का ज्ञान होगा कि भाई साहब ये शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और मैं तो चेत नेतर भगवान आत्मा हूँ, जानने देखने वाला पदार्थ हूँ। और ये राग आदि परिणतियां जो है भाई साहब हर समय नई नई उत्पन्न होती हैं। कब होगा सच्चा ज्ञान? जब वह करना चाहेगा तब हो जाएगा। और ये बात 100% सत्य है। क्या वैसा कि ये आत्मा परद्रव प्रभाव का कर्ता धर्ता नहीं है। उपयोग की बैठक होना चाहिए थे। असंख्यात प्रदेशी जो अपना भगवान आत्मा है, जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, जिसने कभी भी परद्रव प्रभाव को स्पर्श तक नहीं किया है। तो जो शरीर को अपना माने बैठा हुआ है
वह जीव घोर संसारी है, महासंकलेश रूप परिणाम वाला है वो जीव। समझ लिया? परिणामों में संकलेश परिणामों की हानि जब होगी, जब यह आत्मा को सच्चा ज्ञान होगा तब होगी। कब होगी? नहीं तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में अनादिकाल से हमारा आत्मा पड़ा हुआ है और उन्हीं को लक्ष्य कर करके पर्याय में दुखी हो रहा है। तो यहाँ कहते हैं, यहाँ तो स्वभाव में बैठकर जो अपना मानता है, किनको अपना मानता है? शरीर को अपना मानता है। शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, छेड़ाला में कहा ना पंडित दौलत राम जी ने, पांचवी ढाल में 7वां है, जल पे जो जिय तन मिला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, सो प्रगट जो दे धन धामा, क्यों वह के मिल सुत रामा। क्या? जिस प्रकार से दूध और पानी भिन्न भिन्न होने पर कभी एक होते नहीं है, इसी प्रकार से शरीर से संबंधित जितने भी धन हैं, समझ गए, मकान है, पुत्र है, स्त्री है, वे सब क्या है? जुदे जुदे हैं, अपना माने बैठे हैं। क्या हो रहा है भाई साहब? जब वे खिसकते हैं आपके संयोग से तो आपको तकलीफ होगी, क्यों नहीं होगी? और बिना खिसकना जरूरी है। वे सब कर्माधीन है, खाएंगे, वे सब क्या है? सब कर्माधीन है। शरीर भी क्या कर्माधीन है, कोई भरोसा नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ, देखो ऊपर दो पक्षी थे हमारे यहाँ पर, अभी ऐसा में उसकी माँ मर गई थी पक्षियों की, तो मैंने उनको जरा सुरक्षित स्थान पर रख दिया, उनके दाना खाना पीने की व्यवस्था भी कर दी, 3-4 दिन से व्यवस्था कर रहा था। कल रात्रि में तो देखा था सब सुरक्षित थे, और सुबह जब उठ के मैं दाना डालने गया तो भाई साहब उसको कैसे में कोई खा गया उनको। बताइए आप कैसे क्या खा गया? मतलब कितना अस्थिर ये समय है, और हम मरे जा रहे 24 घंटा अपना जीवन। ज्ञानी कहते हैं कि भाई साहब जो श्वास तुम्हारी अंदर चली गई है वह बाहर लौट के आएगी कि नहीं आएगी, उससे पहले तुम्हारे शरीर का वियोग हो जाएगा। अब वह कहाँ गया होगा वह जी? बोलिए। अगर उसे अपनी आत्मा का ज्ञान होता तो उन संकलेश परिणामों से वह बच पाता। हमारे आत्मा में आनंद प्राप्त करने के लिए हमें अपनी आत्मा का ज्ञान अत्यंत जरूरी है। एकांत परद्रव्यों के पीछे भागना ये अपने आप के लिए बहुत बड़ी फांसी है। ये शरीर आदि सब क्षण भंगुर तत्व हैं। मैं तो चेत निसर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, उसका सच्चा ज्ञान करो। बस यही ज्ञान, सच्चा ज्ञान ही आत्मा को एक शरण हो सकता है। पर द्रव्यों को अपना मानना ये आत्मा के लिए सबसे बड़ी फांसी है। समझ? निरंतर दुखी रहता है। देखो कितने कितने ज्ञानों में विकल्प चला करते हैं। पर का लक्ष्य कभी अनादिकाल से इसको जो है पर के लक्ष्य से हटा ही नहीं है, और आत्मा का कभी लक्ष्य से हुआ ही नहीं है। मनुष्य पर्याय मिलिए भाई साहब, ये पीछे परद्रव्यों के पीछे भागना ये आत्मा के लिए अहितकारी परिणाम है। जिन्हें वास्तव में सुख शांति चाहिए उन्हें अपने आत्मा का ज्ञान करना चाहिए। अपनी जो चैतन्य वस्तु है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, अरूपी है, वीतराग आनंद स्वरूप है और स्थिर है। कैसी है? शरीर तो नाशवान है, शरीर तो नाशवान है।
जिस समय आपके पास जो शरीर संयोग में मिला हुआ है वह शरीर प्रति समय अनंत पुद्गल परमाणु उसमें से आ रहे हैं और जा रहे हैं। अंदर जो चेतनेश्वर वस्तु है वो तीनों काल स्थायी वस्तु है, वो आप हो। आप ये सच्चा ज्ञान कर लोगे तो भाई साहब आपके परिणाम में इतनी शांति 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 प्रकट हो जाएगी भाई साहब, तो जिंदगी में आपने कभी आत्मा का ऐसा आनंद लिया नहीं होगा। इसीलिए हमारे पंच परमेष्ठी में बारंबार समझाते हैं पर द्रव्यों से प्रेम मत करो। पर द्रव्य से प्रेम करना यानी आत्मा के लिए सबसे बड़ी फांसी है। भाव मरण की उत्पत्ति होती है उसमें, समझ में आया भाई साहब। इसीलिए ज्ञानी भाई साहब सच्चा ज्ञान करके ये मकान दुकान रुपया पैसा है भाई साहब, इनसे हमारा किसी प्रकार का कोई नाता नहीं है। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ऐसा ज्ञान करो, ऐसा श्रद्धान करो। ऐसा अत्यंत परमात्मा ने ये हमें समझाया। अगर अपने परिणामों में निराकुलता उत्पत्ति चाहिए, शांति चाहिए, तो ये विचार करो कि भाई साहब सुख हमें कौन देगा। पर द्रव्य सुख देता है, रुपया पैसा सुख देते हैं, मैं तो मिल जाती ना भाई साहब, अभी तक मिली क्यों नहीं आपको? इसी मनुष्य पर्याय में अपना आत्मा बोलो कि किन किन संयोगों के पीछे नहीं भागा, तो क्या मिला बोलो, बताइए क्या मिला? कौन देगा? रुपया पैसा तो सामने पड़े होंगे आपके, तो आपको आत्मिक शांति मिलेगी क्या? शरीर में बीमारी हो गई भाई साहब आपके, अब क्या करोगे भाई साहब? बताओ आप, बताओ क्या करोगे? उस समय आपको उस समय आपके लिए जो है कौन संयोगी होगा? अगर आपके पास में आत्मिक ज्ञान होगा तो वो आपको उस तकलीफ से आपको बचा देगा। अगर आत्मिक ज्ञान नहीं है तो भाई साहब हर समय भाव मरण भले कितनी भी बाहर में हमारे पास में अनुकूलता क्यों ना हो, रुपए पैसे के ढेर क्यों ना लगे हों, ठीक है। अगर आपको आत्मिक शांति चाहिए तो जिनेंद्रिय परमात्मा के द्वारा बताया गया जो तत्व है उसे हमें समझना ही पड़ेगा। दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। हम अनादि अनंत एक रूप रहने वाले जानने देखने वाले पदार्थ हैं। जितनी शक्ति सिद्ध परमात्मा के पास में है, जितनी शक्ति अरिहंत परमात्मा के पास में है, उतनी की उतनी शक्तियां वर्तमान में हमारे पास में भी हैं। क्या भाई साहब, ऐसा सच्चा ज्ञान कीजिएगा, फिर देखो आपकी पर्याय की रंगत बदलती है कि नहीं बदलती है। पर द्रव्यों को अपना मानना ये आत्मा के लिए सबसे बड़ा पाप जैन दर्शन में कहा गया है। बताइए आप। और ऐसा सच्चा ज्ञान करो भाई साहब। ये शरीर क्षण भंगुर तत्व है, पर द्रव्य भी भाई साहब जो पर है वे कभी मेरे हो सकते नहीं है। करत करत वह अभ्यासी जड़मत हूत सुजान, रस्सी आवत जात से सिर पर पड़े निशान। यहाँ कहते हैं शुभ भाव में बैठकर जो अपना मानता है या पर द्रव्यों को जो अपना मानता है वह जीव नरक और निगुण में जाने वाला है। समझ गए ना? भले ही बाहर से वह सीट दिखता है पर अंदर के परिणाम उसके जो है पर द्रव्यों को जो अपना माने बैठा हुआ है या पर द्रव्य से मेरा कल्याण हो जाएगा, वह जीव जो है उसकी जो मान्यता है उस मान्यता के कारण से वह जीव नरक में जाने वाला है। हमें अपनी सच्ची समझ पैदा करें। समझ में आए? अगर इन 4 गति 84 लाख योनियों के परिभ्रमण से अगर बचना है तो ज्ञानी वस्तु यही कहते हैं कि भाई साहब आप कौन हो? आप जानने देखने वाले पदार्थ हो। ये शरीर जो है, ये शरीर अस्थिर वस्तु है, विनाशिक वस्तु है। हर समय
एक बार ऐसी मान्यता तो अंदर में बनाओ कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ये शरीर जो है अनंत पुष्कल परमाणुओं का पिंड है, हर समय आने जाने वाली पदार्थ हैं ये, समझ नहीं आप? हर समय इसमें अनंत पुष्कल परमाणु आते हैं और जाते हैं। मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, ना मेरा जन्म होता है ना मेरा मरण होता है। और ये रागादिक परिणतियां तो भाई साहब कोई वस्तु ही नहीं है, ये भी आने जाने वाली हैं, लेकिन मेरे चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में कभी प्रवेश करती नहीं है। जैन दर्शन अंदर की मान्यता को जो विपरीत पड़ी हुई है, जो परद्रव्य को जो अपना माने बैठा हुआ है, बाहर में कितनी भी उसके पास में अनुकूलता हो, पर एक नंबर का दुखी जीव है, क्योंकि वह परद्रव्य को अपना माने बैठा हुआ है या परद्रव्य मुझे लाभ देता है। ये दोनों ही मान्यताएं जो है भाई साहब नरक में ले जाने वाली हैं। मैं चेतनेश्वर वस्तु हूँ और परद्रव्य से मुझे किंचित भी लाभ नहीं होता है। मेरा लाभ तो भाई साहब जब हमारी पर्याय परद्रव्य का लक्ष्य छोड़ देती है भाई साहब, और अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का लक्ष्य करती है, उस समय पर्याय में जो निराकुलता की उत्पत्ति होती है, वही वास्तव में आत्मा का सच्चा लाभ है। क्या है? यही पंच परमेष्टि ने हमको समझाया भाई साहब। तो यहाँ कहती हैं शुभ भाव में बैठकर जो अपना मानता है वह नरक में बैठा है और मिथ्यात्व में बैठा है। काय बैठा है? दे जीव को एक गिने बेरातम तत्व मुदाय है। जो शरीर को अपना माने बैठा हुआ है वह घूर संसारी जीव है। वह 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म मरण करता ही रहेगा। इसका ऑपरेशन करो ना, अंदर में पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करो ना, तो तत्काल भाई साहब तत्काल आपकी पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति हो जाएगी। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। ऐसा मंत्र हमें अरिहंत परमात्मा ने समझाया है। अंदर में अपनी मान्यता को भाई साहब भेद ज्ञान के द्वारा हमें उसे दूर करना चाहिए। परद्रव्य तो परद्रव्य है, परद्रव्य कभी भी हमारा होने वाला नहीं है। इसलिए अहंकार मत करो, पर को अपना मत मानिए। जो अपनी चीज है उसे अपना जानिए, उसे पहचानिए। अपनी चीज भाई साहब ऐसी आनंदमयी वस्तु है, पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाली है, अत्यंत मां पदार्थ है। देखो अभी अपन जब सुबह स्वाध्याय करते हैं, आचार्य कुंद देव ने नियम सार के 92 नंबर की बात चल रही है। सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है तो वह आप हो। सर्वोदात्मा शुद्धात्मा इस जगत में सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है। कौन? किसको बताया? आपको बताया है, बताइए आप। और हमें बिल्कुल उसकी कीमत भी नहीं है। हमें तो परद्रव्यों की कीमत हमारे ज्ञान में चल रही, किनकी चल रही है? हम जब भी देखेंगे तो सामने वाले को कैसे देखेंगे? रुपया पैसे से देखेंगे, धन दौलत से देखते हो आप भाई साहब हैं। अपने को भी देखते हो तो कैसे देखते हो? जड़ पदार्थों से अपनी पहचान कराते हो। किससे कराते हो? कि भाई साहब मेरे कितने प्लाट हैं? मेरे 4 प्लाट हैं, मैं चौड़ा खरीद सकली है। अरे भाई साहब तुम्हारा तो एक ही प्लाट है, चैतन्य, बस चैतन्य आत्मा वाला वही प्लाट तुम्हारा है, वही सब कुछ है। सर्वोत्कृष्ट विश्व में सर्वोत्कृष्ट अगर कोई पदार्थ है तो भाई साहब आपका वह शुद्धात्मा है, उसे पहचानिएगा। परद्रव्य तो परद्रव्य ही रहेगा, कभी आपका होने वाला नहीं है। इसीलिए सम्यक भेद ज्ञान अपनी पर्याय में जागृत कीजिए। और भाई साहब परद्रव्य को अपना मानना ये संसार का कारण है, ये निरोध जाने का कारण है। और परद्रव्य से लाभ मानना यह भी हमारे लिए संसार का कारण है भाई साहब। इस प्रकार की सुंदर चर्चा आचार्य भगवंतों ने हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है। हमें उन बातों को बराबर समझना चाहिए। और जो हमारी अनादिकाल की विपरीत मान्यता है, परद्रव्य से हम अपने आप को महान मानते हैं, अच्छा मानते हैं, वह हमारे लिए नरक और निरोध ले जाने वाला कारण है। इसीलिए सच्चा ज्ञान करके अपने ज्ञायक को परमात्मा को पहचानिए और उसमें ही अपनापन स्थापित करिए। और पर्याय का विषय हमारा त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा ही हो। इस प्रकार ये चर्चा वही हमें वास्तव में इस संसार सागर से और मिथ्यात्व से बचा सकती है। अन्य कोई इस आत्मा के लिए शरण नहीं है। सम्यक भेद ज्ञान
ये वास्तव में इस आत्मा के लिए शरण है जो जनवाणी अध्ययन परमात्मा के द्वारा बताई गई दिव्य ध्वनि है। उसको आप बराबर सुनिए, समझिए और अपने चिंतन का विषय बनाइए। तो उससे आपकी पर्याय में जो संकलेश परिणाम होते थे उनकी हानि हो जाती है और धीरे धीरे जो कुछ रागादिक परिणतियाँ रह जाती हैं वे भी वास्तव में अपने गायक प्रभु परमात्मा में लीन होने से उसकी साधना और आराधना करने से वे राग आदि परिणाम भी वे भाई साहब विलय को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार ये सुंदर चर्चा हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है। हमें अपनी विपरीत मान्यता छोड़ देना चाहिए कि बाहर के ये कुटुंब परिवार वगैरह शरीर आदि ये सब जो है मेरे नहीं है, मैं तो चेत निधर भगवान आत्मा हूँ। इस प्रकार पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान की ज्योति जलाइए, यही एकमात्र सुखी होने का एक उपाय है। अभी अपना समय यहाँ चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में रो रे, अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वासांग जनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।